वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। आज का मेरा मौजू है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 11, रूल 12, अदालतें कोर्ट्स क्या करती हैं, क्या तरीका इख्तियार करती हैं और हमें सिविल प्रोसीजरल कोड हमारी इसमें क्या रहनुमाई करता है। तो उसके लिए दो चीज़ें और भी बयान की थी मैंने, एफिडेविट और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि एफिडेविट जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होता है, डिस्कवरी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है, वो किस रूल और किस सेक्शन में फॉल करता है, किस दफ़ा के तहत, कायदे के तहत हम अदालतें जो हैं वो दोनों पार्टियों से रिक्वायर कर सकती हैं, तलब कर सकती हैं। तो उसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल यूट्यूब पे जो है आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में आप लोगों को भी ये कानूनी मालूमात पहुंच रही हैं, ताकि आपको इसका पता चले कि जब कभी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी कागज़ की, तो अदालत, जब केस अदालत में चल रहा होता है, तो अदालत उसको किस तरह तलब करती है, किस कायदे और कानून के तहत तलब करती है। तो उसके लिए एफिडेविट भी देना पड़ता है, बयान हल्फी जिसको बोलते हैं आप, स्टैम्प पेपर पे जो रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर होता है। तो ये आता है अंडर ऑर्डर 11 रूल 13 के तहत ऑफ सिविल प्रोसीजरल कोड, राइजुल वक्त तरामीम के साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते में राइज है। तो उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल, इस कायदे का मकसद क्या है? The object of this rule is to obviate protected inquiries with regard to the existence of document। इसका मकसद ये है कि उन दस्तावेज़ात की मौजूदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना कि वो नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, गलत जगह पे, गलत तरीके के लिए, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो सकें। उनको कोर्ट, जब फ्री कैन का मुकदमा चल रहा होता है, दोनों फ्री कैन का, मुद्दई और मुद्दा अलैह का, और कोर्ट वो कहती है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जाए, और उसके लिए वो ऑर्डर 11 यानी 11, रूल 13 यानी 13 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हुए वो नोटिस इशू करती है कि इसके लिए एफिडेविट जो है वो मुहैया किया जाए। व्हेन एफिडेविट टू बी मेड बाय अ पार्टी। अब फ्री कब वो एफिडेविट तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है, अदालत में देता है उन डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए, डिस्कवरी के लिए। द एफिडेविट टू बी मेड बाय अ पार्टी अगेंस्ट होम, जिस पार्टी या फरीक के ख़िलाफ़ वो केस है, एन ऑर्डर इज़ पास, अदालत ने ऑर्डर पास किया है, अंडर रूल 12 स्पेसिफाइज विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ही ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस। कायदा नंबर 12, रूल यानी 12 के तहत अदालत ऑर्डर इशू करती है कि ये जो मखसूस कागज़ या डॉक्यूमेंट है वो अदालत में पेश किया जाए इस मुकदमे के मुतल्लिक़ जो है। तो उसके लिए एंड इट शैल बी इन फार्म, उसके लिए एक फार्म मखसूस होगा जिसको फार्म नंबर 5 बोलते हैं, 5, फार्म नंबर 5 बोलते हैं, इन अपेंडिक्स सी, यानी फार्म 5 इन अपेंडिक्स सी, with such variations as
stances may require. وہ فارم 5 جو ہے 5 نمبر فارم اپینڈکس سی جو ہے 3 اس کے تحت جو اس میں تبدیلی ترامیم کی گئی ہیں ویریشنز آئی ہیں اس کے تحت جو وہ ضروری ہیں ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھ کے وہ ترامیم یا ویریشنز وہ کورٹ کو دینی ہوتی ہیں. کورٹ آرڈر 11 رول 13 کے تحت یہ طلب کر سکتی ہے اور وہ طلبی جس کے اگینسٹ جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے اس سے بھی طلب کر سکتی ہے اور بعض حالات میں مدعی سے بھی. یہ بھی اس میں ایکسیپشنز ہیں. تو یہ ہے ایفیڈیوٹ آف ڈاکومنٹس انڈر آرڈر 11 رول 13 سول پروسیجرل کوڈ کے تحت آتا ہے. اس کے تحت کورٹ ریکوائر کر سکتی ہے طلب کر سکتی ہے نوٹس دیتی ہے کہ ایفیڈیوٹ دیں اس پہ جو آپ ترامیم کی ہوئی ہیں جو حالات و واقعات کے تحت تو وہ بیان کر کے بیان حلفی جمع کروایا جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب ویو لائک شیئر کریں. آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اس ملک پہ معاشرے پہ ہمارے کاروبار جان و مال میں برکت فرمائے رحمتیں فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.